दर्शकों, एक जो आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको बुद्ध विहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता जो किसी पट्टे के मुहताज नहीं है। अगर हम बात करें तो आज जय नारायण मैसूरी जी मौजूद हमारे साथ, इठाला विधानसभा से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाई कुलवंत राणा जी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो सबसे पहले आइए चलिए हम एक बार बात करते हैं। जय नारायण मैसूरी जी, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, ये भी आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना एक बार आपका जय नारायण मैसूरी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश सदस्य कार्यकारिणी दिल्ली प्रदेश। जी सर, आज सबसे पहले विधायक कुलवंत राणा जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में बताएं आप एक बार। विधायक कुलवंत राणा एक इठाला विधानसभा के लिए विकास पुरुष हैं और 10 साल 12 साल पहले भी उन्होंने जो आज तक यहाँ गलियाँ रोड जो कुछ बनाए थे वो बहुत अच्छी स्थिति में आज भी हैं। बीच में 10-12 साल में जो गैप रहा है उस गैप की भरपाई हम लोगों से अभी तक नहीं हुई है। अब दोबारा से कुलवंत राणा जी आए हैं, इतने काम कर रहे हैं, टेंडर पर टेंडर कर रहे हैं। गलियां, नालियां, सीवर सबकी साफ सफाई, पार्कों की साफ सफाई, दिन रात काम में लगे हुए हैं। मैं अगर बात करूँ तो विधायक कुलवंत राणा जो अपने काम के नाम से जाने तो वो रात भी नहीं देखते, दिन भी नहीं देखते, जनता की सेवा के लिए। राणा दिन रात नहीं देखते, जनता की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जब भी उनको याद करो किसी भी काम के लिए तो तुरंत मौके पर हाजिर होते हैं वो, और जनता का काम भी अच्छी तरह करते हैं। आज मैं बात करूंगा रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की पहली एक सीएम रेखा गुप्ता जी हैं जो 24 घंटे में नहीं हुए मुख्यमंत्री बने हुए। सबसे पहले जाकर उन्होंने जमुना पे आरती गई, और अगर मैं बात करूं तो जमुना में सफाई काम बड़ी स्पीड पे हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, उलट तरीके से हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जो पहली मुख्यमंत्री बनी है जो कि लेडीज हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे के अंदर यमुना पर सबसे पहले आरती करी। उसके बाद यमुना की जो साफ सफाई पर इतना ध्यान दिया गया जो आज तक लोग कहते रह गए किसी ने कोई काम नहीं किया। रेखा गुप्ता ने इतना काम किया है और अभी भी वो बहुत सारा काम 24 घंटे तत्पर रहती हैं काम के लिए, दिन रात घूमती हैं काम के लिए, जनता के बीच में वो काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती है। और उन्होंने नशे के ऊपर भी काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है जो कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं अगर बात करूँ तो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की पहली एक सीएम है जो रात को 2 बजे रोड पे होती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता जी जो है रात को भी 2 बजे भी, 4 बजे भी, 1 बजे भी रोड पर ही होती हैं और जब मर्जी जहाँ मर्जी चले जाते हैं काम के विषय में। जहाँ मर्जी पुलिस स्टेशन से लेकर हर जगह चले जाते हैं और नशे के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ही ध्यान दिया है जो कि बहुत बड़ी बात है। जय नारायण मैसूरी जी, मैं आपसे खुल के सवाल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए ये भी आपका स्वागत है। मैं लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले जो खास मुद्दे बात करने वाला हूँ, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन लेकर था, आम आदमी पार्टी आई सत्ता में, कहा था कि जो है जनता के लिए काम करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, खुद जेल के अंदर 6 महीने रह गया है। मैं बात करूं सत्य जैन जी की, खुद जेल के अंदर रह गया है। मैं बात करूं सिसोदिया जी को जेल के अंदर रह गया है। मैं बात करूं तो सत्य जो संजय सिंह जी जेल के अंदर रह गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। क्या दिल्ली की जनता के साथ छलावा नहीं किया, धोखा नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया? ये कहने को तो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, आपदा पार्टी है। इसने 10-12 साल के अंदर कोई विकास नहीं किया है। लोगों को झुग्गी झोंपड़ी में, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, सबको भर दिया इन्होंने। नशा का आए तो चाहिए कहते हुए कि हम नशा का दौर खत्म करेंगे, इन्होंने पूरी दिल्ली को नशे में डुबो दिया। इन्होंने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ एड करके पैसा खर्च किया, विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। शराब एक से लेकर क्या दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं किया, जिनको अपनी माँ मानते थे, जिनको अपनी बेटी मानते थे? ये दिल्ली की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है जो उन्होंने शराब एक के साथ एक फ्री की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जय नारायण सिंह जी, आपसे सवाल कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ, जो खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो दर्शकों को मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ बुद्ध विहार से, इठाला विधानसभा से, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, समाज के काम के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आज से बात करूंगा, मोदी जी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो वाकई में आप जैसे लोगों ने दिल्ली में इतिहास कायम किया है। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? बहुत मुश्किल बड़ा काम था। हमने मोदी जी की नीतियों को जन जन तक, घर घर जा कर के
प्रचार करके हर चीज़ उन तक जनता तक पहुंचाई है, जनता को समझाने का कार्य किया, तभी हमने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश में लेके आया है। नहीं तो इससे पहले 12 साल तक कोई भी आम आदमी की बात नहीं करते थे, बीजेपी की कोई बात ही नहीं करता था। हमने दिन रात सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है ज़बरदस्त। मुझे काफ़ी समय हो गया मेहनत करते हुए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत मुश्किल काम था, तो सत्ता में 12 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो मोदी जी ने नीतियों तक किस तरीके से नीतियों को पहुंचाया जनता आपको, बहुत बड़ा मुश्किल काम था। बहुत बड़ा मुश्किल काम था। घर घर जाते थे तो लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है, वो पानी भी फ्री दे रहा है, वो बिजली भी फ्री दे रहा है, वो बसें भी फ्री दे रहा है, वो सब कुछ फ्री दे रहा है। हम कहते थे जी पॉल्यूशन भी आपको साथ में फ्री मिल रहा है, भ्रष्टाचार भी आपको फ्री मिल रहा है, बदमाशी भी आपको फ्री मिल रही है, शराब भी आपको फ्री मिल रही है, आपके हर घर के बच्चे को बिगाड़ने का काम भी फ्री में किया जा रहा है, जो कि हमारी पार्टी सुधारने का काम कर रही है। मैं आज बात करूंगा, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में अभी पहलगाम में जो हमला हुआ है, आज 28 लोगों को आतंकवादियों ने मारा है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के। मैं आज सिर्फ तस्वीर खुद बिहार से दिखा रहा हूँ, ठाला विधानसभा दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जय नारायण माथुर जी मौजूद है। मिटा दो पाकिस्तान को, निश्चित नाबूद कर दो, क्या कुछ कहोगे आप? पहलगाम में इन्होंने जो इतना बड़ा कांड किया, धर्म पूछ करके लोगों के सामने उनको गोलियां मारी, और हमारे जो हिंदू हैं वो AK-47 के भी सामने अपना धर्म बताने से पीछे नहीं हटे। उसके बाद मोदी जी ने जो 10 दिन वेट करके सोच समझ करके जो प्लानिंग किया, उनको पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, घुटने पर ला दिया, हाथ जोड़ने में मजबूर कर दिया, पानी बंद कर दिया। अमेरिका को दखल देना पड़ा, जबकि हमने अमेरिका की बात को भी सुना नहीं। हम अपनी नीतियों में समझौता युद्ध विराम जो करेंगे, हम अपनी नीतियों में करेंगे, अमेरिका की उस पर नहीं करेंगे। मोदी जी आज भी इस बात पर अड़ गया, पूरा देश भी इस बात पर अड़ा हुआ है। मैं आज बात करूंगा पूरे बात तो हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश है, जनता ये कह रही है कि मोदी जी आप हमें छोड़ दो, हम खुद निपट लेंगे पाकिस्तान से। कितना आक्रोश है। देखो, आज है इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई का युग है, आज जो जनता लड़ने वाला युग नहीं है, आज जो है हवा से हवा में मार करने वाला युग है, परमाणु का युग है। परमाणु संपन्न पाकिस्तान देश होने के बाद भी हमारे देश की सेना ने, मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है, वो किसी की ताकत नहीं थी जो इस तरह का काम करके दिखाता। मैं अगर आज बात करूं तो मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं बुध विहार से जय नारायण सूर्य जी की। आज मैं को सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं ठाणे विधानसभा से, जिन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर, पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या हिंदुस्तान ने जो घुटने टेक दिए लगातार, पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट बंद हो गए थे, बहुत सारा कुछ बंद हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान अब घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान घुटने टेक चुका है, लेकिन वो इतना बदमाश मुल्क है कि अपनी आदतों से वो बाज नहीं आएगा। उसके खून में गद्दारपन है, वो गद्दारी करेगा ही करेगा। उससे अलावा भी जो हमारे देश के अंदर उसके सपोर्टर बैठे हुए हैं, पहले इनका भी सफाया होना चाहिए। और पाकिस्तान तो घुटने टेक चुका है, लेकिन फिर भी उससे हमें सतर्क रहना है 24 घंटे। अभी सिंदूर नाम की लड़ाई हमारी अभी खत्म नहीं हुई है, वो जारी है, सिंदूर पार्ट 2 जारी है। मैं अगर बात करूं तो लगातार 1947 के बाद से पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है, नापाक हरकत करता है और फिर कहता है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो है पीठ पीछे जो है छुरी भोगता है। तो पाकिस्तान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पर न कभी विश्वास करना चाहिए, न कभी विश्वास करना है, न आगे करना है। वो गद्दार मुल्क है, 30 सालों से उग्रवाद का पैसा लेकर के खा रहा है। उनके बड़े बड़े नेता देश छोड़ने को, भागने को तैयार थे, पब्लिक को छोड़ करके। पब्लिक भूखी मरती रहे, कुछ भी हो। पाकिस्तान एक गद्दार देश है जिस पर कोई विश्वास करने का मतलब ही नहीं होता। तो मैं आज बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का आज जो है वो दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री आया है और निकट भविष्य में कोई आएगा भी नहीं। जितनी दृढ़ता से, संकल्प से, जितना तरीके से उन्होंने काम किया है, फौज को, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। उसके अलावा हमारी सेनाओं ने जो चुन चुन करके निशाने मारे हैं, उनको लंगड़ा कर दिया, पाकिस्तान को बिठा दिया एकदम से। परमाणु बम तक के नज़दीक में उनका निशाना लगा है। पाकिस्तान एकदम से बैठ गया घुटनों पर कि अब हम कहाँ जाएँ। तब उसने अमेरिका के साथ बात करके हिंदुस्तान से बात की है, तब मोदी जी ने इस युद्ध विराम को किया। लेकिन अभी अपनी नीतियों पर किया है और नीतियों पर ही करें। भारत तिब्बत सीमा में भी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में भी मैंने सेवा दी है 20 साल, और मुझे बॉर्डर का भी काफ़ी ज्ञान है।
पाकिस्तान के बारे में भी काफ़ी ज्ञान है कि वो कितना गद्दार मुल्क है और हमारे साथ गद्दारी हमेशा करता ही रहेगा। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको से तस्वीर दिखा रहा हूँ, बुद्ध विहार थे, हमारे साथ मौजूद थे समाज से भी और पार्टी में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। और अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं बुद्ध विहार और झाला विधानसभा से राजेश महसूरी जी, जिन्होंने आम आदमी और पाकिस्तान पर जब का निशाना साधा, इन लोग कहा इस बार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।